नाजरीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे बाल के बारे में। एक ऐसा नाम जो हजारों साल पुरानी तारीख में बार बार सामने आता है। एक ऐसा बुत जिसे कदीम जमाने की कौमें बारिश, जरखेजी और ताकत का मालिक समझती थीं। लोग उसके सामने झुकते थे, कुर्बानियां देते थे और अपनी किस्मत के फैसले भी उसी के नाम पर करते थे। तारीख की बाज रिवायात यहाँ तक बताती हैं कि उसे खुश करने के लिए लोग सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपने बच्चों तक को कुर्बानी के तौर पर पेश कर देते थे। मगर सवाल ये है, क्या बाल वाकई कोई ताकत रखता था या ये सिर्फ इंसान के खौफ और वहम का नतीजा था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाल दरअसल क्या था, कदीम कनानी कौमें उसकी इबादत क्यों करती थीं, उसके माबद कैसे थे, और फिर वो लम्हा जब एक अजीम नबी ने अपनी कौम से एक ऐसा सवाल किया जिसने उनके अकीदों की बुनियाद हिला दी। क्या वाकई बाल में कोई ताकत थी या उस दिन सच्चाई सबके सामने आश्कार हो गई? आइए तारीख के इस हैरत अंगेज वाक़े को करीब से जानते हैं। ये दास्तान हमें ले जाती है हजारों साल पीछे, मशरिक़ वुस्ता की उस सरजमीन पर जहां कदीम तहजीबें आबाद थीं। शाम, फ़लस्तीन और उसके इर्द गिर्द के इलाके उस जमाने में मुख्तलिफ कौमों का मरकज थे। यहाँ कनानी, फीनिकी और कई दूसरी कदीम कौमें रहती थीं। इन कौमों की अपनी अपनी रिवायात थीं, अपने अकायद थे और अपने माबूद थे। इन माबूदों में एक नाम बहुत ज्यादा मशहूर था, बाल। लफ्ज बाल का मतलब होता है मालिक, आका या साहिब। इब्तिदा में ये लफ्ज किसी ताकतवर हस्ती के लिए बतौर लक़ब इस्तेमाल किया जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक मखसूस बुत और देवता का नाम बन गया। कदीम कनानी कौम बाल को बारिश, जरखेजी और फसलों का देवता समझती थी। उनका अकीदा था कि जमीन की जरखेजी बाल के इख्तियार में है। अगर बाल खुश हो जाए तो बारिशें बरसेंगी, खेत सरसब्ज होंगे और लोगों को रिस्क मिलेगा। मगर अगर बाल नाराज हो जाए तो जमीन खुश्क हो जाएगी, कहत पड़ जाएगा और लोग मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। इसी वजह से लोग बाल को खुश करने के लिए मुख्तलिफ रस्में अदा करते थे। वो उसके माबदों में जाकर दुआएं मांगते, नजरें पेश करते और कुर्बानियां देते। तारीख बताती है कि बाल के बड़े बड़े माबद शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में मौजूद थे। इन माबदों में पुजारी रहते थे जो लोगों को बताते थे कि बाल की इबादत किस तरह करनी है। ये पुजारी दरअसल इस पूरे मजहबी निज़ाम के निगहबान थे। लोग अपनी मुश्किलात लेकर उन्हीं के पास आते थे। अगर बारिश ना होती तो पुजारी कहते कि बाल नाराज है। अगर कोई बीमारी आ जाती तो वो कहते कि बाल को कुर्बानी पेश करो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगी का हर पहलू बाल की इबादत से जुड़ता चला गया। मगर हकीकत ये थी कि बाल एक बेजान बुत था। वो पत्थर या लकड़ी से बना हुआ एक मुजस्समा था जिसे इंसानों ने अपने हाथों से तराशा था। नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, इंसान जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक है, वही इंसान अपने हाथों से एक मुजस्समा बनाता है और फिर उसी के सामने झुक जाता है। वो उससे मदद मांगता है, उससे बारिश की उम्मीद रखता है और अपनी जिंदगी के फैसले भी उसी के नाम पर करता है। यही वो हालत थी जिसमें उस जमाने की बहुत सी कौमें मुब्तला थीं। बुत परस्ती सिर्फ एक मजहबी अकीदा नहीं रही थी बल्कि एक मुआशरती निज़ाम बन चुकी थी। मगर अल्लाह ताला ने इंसान को कभी बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। हर दौर में अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि तुम्हारा रब कोई पत्थर का बुत नहीं बल्कि वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। इसी सरजमीन में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए एक अजीम नबी भेजे और वो थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि तुम जिस बुत की इबादत कर रहे हो वो तुम्हारा रब नहीं है। तुम्हारा रब वो है जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया, जो बारिश बरसाता है और जो हर चीज पर कुदरत रखता है। कुरान मजीद में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत को इन अल्फाज में बयान किया गया है, अतदऊन बालन व तजरून अहसनल खालिकीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। ये सवाल दरअसल पूरी कौम के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला था। मगर जैसा कि अक्सर तारीख में होता है,
हक की आवाज सुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सरियत ने इनकार कर दिया। और यही वो लम्हा था जब बाल की इबादत के खिलाफ एक बड़ी कशमकश शुरू होने वाली थी। कौम के लोग हैरत और तजस्सुस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद पूरे इलाके में यह खबर फैल चुकी थी कि अब एक ऐसा इम्तिहान होने वाला है जिसमें फैसला हो जाएगा कि हकीकी ताकत किसके पास है। लोग दूर दूर से आने लगे ताकि अपनी आंखों से वो मंजर देख सकें जो शायद उनके अकीदों का फैसला करने वाला था। जल्द ही एक बड़ा मैदान लोगों से भर गया। बाल के माबद के पुजारी भी वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर एतमाद और गुरूर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो बरसों से लोगों को यही यकीन दिलाते आए थे कि बाल ही आसमानों का मालिक है और बारिश उसी के हुक्म से होती है। दूसरी तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे। वो तन्हा जरूर थे, मगर उनके दिल में यकीन और सुकून था। उन्हें मालूम था कि सच्चाई को साबित करने के लिए किसी धोखे या चाल की जरूरत नहीं होती। जब हक जाहिर होता है तो खुद ब खुद लोगों के दिलों में रोशनी पैदा होने लगती है। जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून आवाज में अपनी कौम को मुखातिब किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि तुम बरसों से बाल की इबादत कर रहे हो और उसे अपना माबूद समझते हो। तुम समझते हो कि बारिश उसी के हुक्म से होती है और जमीन की जरखेजी भी उसी के इख्तियार में है। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज तुम खुद देख लो कि हकीकत क्या है। उन्होंने बाल के पुजारियों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम अपने माबूद को पुकारो, तुम दुआएं करो, कुर्बानियां पेश करो और अपनी तमाम रस्में अदा करो। मैं भी अपने रब को पुकारता हूं, फिर देखा जाएगा कि किसकी दुआ कबूल होती है और किसके पास हकीकी ताकत है। ये चैलेंज सुनकर बाल के पुजारियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें यकीन था कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक बाल बारिश और आसमान का मालिक था। चुनाचे उन्होंने अपनी इबादत शुरू कर दी। पुजारी बाल के मुजस्समे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बुलंद आवाजों में अपने देवता को पुकारना शुरू कर दिया। वो अपने मखसूस अल्फाज दोहराते रहे और अपने माबूद से मदद की दरखास्त करते रहे। वक्त गुजरता गया और पुजारियों की आवाजें बुलंद होती गईं। वो कभी हाथ उठाकर दुआएं मांगते, कभी जमीन पर झुक जाते और कभी बाल के मुजस्समे के सामने सजदा करते, मगर आसमान खामोश रहा। मैदान में खड़े हजारों लोग इंतजार करते रहे कि शायद कोई निशानी जाहिर हो जाए, शायद कोई मोजज़ा हो जाए जिससे साबित हो जाए कि बाल वाकई ताकत रखता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुजारियों ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। वो चीख चीख कर अपने देवता को पुकारने लगे। बाज रिवायतों के मुताबिक वो अपने जिस्मों को जख्मी तक करने लगे ताकि अपने माबूद को खुश कर सकें। उनका ख्याल था कि अगर वो अपनी तकलीफ दिखाएंगे तो बाल जरूर उनकी पुकार सुन लेगा। मगर वक्त गुजरता गया और मैदान में खामोशी फैलती गई। बाल का मुजस्समा अपनी जगह खड़ा था, बेहिस और बेजान। वो न सुन सकता था, न जवाब दे सकता था। लोगों के चेहरों पर हैरत जाहिर होने लगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उनके जहनों में कोई सवाल जन्म ले रहा हो। अगर बाल वाकई ताकतवर है तो फिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? अगर वो बारिश और आसमान का मालिक है तो फिर वो अपने पुजारियों की फरियाद क्यों नहीं सुन रहा? पुजारियों की आवाजें थकने लगीं, मगर उनके देवता की तरफ से कोई जवाब न आया। इसी लम्हे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कौम की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने लोगों से निहायत सादा अंदाज में कहा कि तुम खुद देख रहे हो कि जिस माबूद को तुम बरसों से पुकारते आए हो वो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने लोगों को सोचने की दावत दी। उन्होंने कहा कि अगर एक बुत अपनी इबादत करने वालों की आवाज तक नहीं सुन सकता तो वो उनकी मदद कैसे कर सकता है? फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने शोर मचाया, न कोई अजीब रस्म अदा की। उन्होंने इखलास और यकीन के साथ अल्लाह ताला को पुकारा। उनकी दुआ सादा थी, मगर उसमें यकीन की ताकत थी। मैदान में खड़े लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब कोई ऐसा लम्हा आने वाला है जो उनके अकीदों को बदल सकता है। चंद लम्हे गुजरे और लोगों के दिलों में अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। वो सोचने लगे कि शायद वो बरसों से एक गलत अकीदे के पीछे चल रहे थे। वो बुत
जिसे वो अपना रब समझते थे, दरअसल इंसानों के हाथों से बनाया गया एक मुजस्समा था। ना उसमें जिंदगी थी, न ताकत। बहुत से लोग खामोश खड़े सोच में डूब गए। उनके जहनों में नए सवालात पैदा होने लगे। क्या वाकई इस कायनात का खालिक कोई और है? क्या वाकई इंसान को सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया? मगर सब लोग एक जैसे नहीं थे। बाल के पुजारियों के लिए यह लम्हा बहुत मुश्किल था। अगर लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात मान लेते तो उनकी हैसियत और ताकत खत्म हो जाती। इसीलिए उन्होंने लोगों के दिलों में शक पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब एक चाल है। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि अपने आबाओ अजदाद के मजहब को छोड़ना गलत है। मगर मैदान में मौजूद बहुत से लोग हकीकत को अपनी आंखों से देख चुके थे। वो समझ गए थे कि बाल एक बेजान बुत के सिवा कुछ नहीं। इस वाक़े के बाद कौम के अंदर एक बड़ी तब्दीली की लहर पैदा होने लगी। कुछ लोग सच्चाई की तरफ माइल होने लगे, जबकि कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी रिवायात से चिमटे हुए थे। मगर एक बात वाज़ेह हो चुकी थी। वो बुत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बारिश बरसाता है और ज़मीन को जरखेज बनाता है, वो दरअसल अपनी इबादत करने वालों को जवाब देने की ताकत भी नहीं रखता था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी दावत पर साबित कदम रहे। वो लोगों को बार बार याद दिलाते रहे कि इस कायनात का खालिक सिर्फ एक है और इंसान को सिर्फ इसी के सामने झुकना चाहिए। कौम के दिलों में अब एक नई कशमकश पैदा हो चुकी थी। कुछ लोग सच्चाई के करीब आ रहे थे, जबकि कुछ लोग अभी भी अपने पुराने अकीदे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वक्त के साथ साथ ये कशमकश बढ़ती गई और कौम के मुस्तकबिल का फैसला करीब आता गया। कौम के अंदर पैदा होने वाली कशमकश अब हर जगह महसूस होने लगी थी। मैदान में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद लोगों के दिलों में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वो खामोशी से अपने अकायद के बारे में गौर करने लगे थे। वो सोचने लगे थे कि अगर बाल वाकई ताकतवर होता तो अपने पुजारियों की फरियाद का जवाब जरूर देता। मगर उस दिन सब ने अपनी आंखों से देख लिया था कि वो बुत बिल्कुल खामोश और बेबस खड़ा रहा। ये मंजर बहुत से लोगों के दिलों को हिला चुका था। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल समझाते रहे। वो उन्हें याद दिलाते कि इंसान को सिर्फ अपने खालिक के सामने झुकना चाहिए। वही रब है जो जमीन व आसमान का मालिक है, जो जिंदगी देता है, जो रिज़्क अता करता है और जो हर चीज पर कुदरत रखता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते थे कि तुम जिस बुत के सामने झुकते हो वो इंसानों के हाथों से तराशा गया एक पत्थर है। इसमें न जान है और न इख्तियार। वो न सुन सकता है और न किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। कौम के बहुत से लोग अब खामोशी से उन बातों पर गौर करने लगे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि शायद वो बरसों से एक ऐसे अकीदे के पीछे चल रहे थे जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। मगर बाल के पुजारी अब भी अपनी ताकत बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। वो कहते थे कि अगर तुमने बाल की इबादत छोड़ दी तो आसमान से बारिश रुक जाएगी और जमीन खुश्क हो जाएगी। लोगों में से कुछ अब भी इन बातों से खौफजदा थे। वो अपने आबाओ अजदाद के मजहब को छोड़ने से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने बाल को नाराज कर दिया तो उनकी जिंदगियां मुश्किलात में घिर जाएंगी। मगर वक्त के साथ साथ हकीकत मजीद वाज़ेह होती गई। लोग देखने लगे कि बाल के माबदों में खड़े मुजस्समे वही हैं। उनमें कोई ताकत नहीं। वो न बारिश बरसा सकते हैं और न तहत को रोक सकते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार अल्लाह की कुदरत की निशानियां याद दिलाते थे। वो कहते थे कि आसमान की वुस्सत को देखो, जमीन की जरखेजी को देखो, सूरज और चांद की गर्दिश को देखो। ये सब इस बात की दलील हैं कि इस कायनात का खालिक सिर्फ एक है। वो कहते थे कि अगर इंसान अपने खालिक को छोड़कर मखलूक की इबादत करेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उनकी ये बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों पर असर डालने लगीं। कुछ लोग सच्चाई को पहचानने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान को सिर्फ इसी रब की इबादत करनी चाहिए जिसने उसे पैदा किया है। मगर कौम के अंदर इख्तिलाफ बढ़ने लगा। कुछ लोग सच्चाई की तरफ आ रहे थे, जबकि कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी रिवायात से चिमटे हुए थे। बाल के पुजारी
अपनी ताकत खोने के खौफ से मुसलसल लोगों को वरगला रहे थे। वो लोगों को हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे और कहते थे कि ये शख्स तुम्हारे माबूदों की तौहीन करता है और तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब से दूर ले जाना चाहता है। मगर हकीकत ये थी कि वक्त के साथ साथ बाल की इबादत की कमजोरी जाहिर होती जा रही थी। वो बुत जिसे कभी लोग खौफ और अकीदत के साथ देखते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैसियत खोने लगा था। लोग समझने लगे थे कि वो एक बेजान मुजस्समे से ज्यादा कुछ नहीं। तारीख हमें बताती है कि जब कौमें सच्चाई को छोड़ देती हैं तो उनके अंदर कमजोरी पैदा होने लगती है, इख्तलाफ बढ़ने लगता है और उनका निज़ाम टूटने लगता है। यही चीज इस कौम के साथ भी हुई। उनके अंदर इत्तेहाद कमजोर होने लगा और उनकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। वो बुत जिनके सहारे वो खुद को मजबूत समझते थे, दरअसल उन्हें कोई सहारा नहीं दे सकते थे। इन वाकयात ने बहुत से लोगों के दिल बदल दिए। उन्होंने समझ लिया कि इंसान की असल ताकत किसी बुत में नहीं बल्कि उस रब के साथ ताल्लुक में है जो पूरी कायनात का मालिक है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी भर अपनी कौम को यही पैगाम देते रहे कि इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वही रब है जो हर मुश्किल को आसान कर सकता है और वही इंसान को हकीकी कामयाबी दे सकता है। बाल की इबादत की ये कहानी दरअसल इंसान की उस कमजोरी को जाहिर करती है जिसमें वो अक्सर अपने खौफ और ख्वाहिशात की वजह से झूठे माबूद बना लेता है। कभी वो पत्थर के बुत होते हैं, कभी दौलत और ताकत, और कभी इंसान अपनी ख्वाहिशात को ही अपना माबूद बना लेता है। मगर हकीकत हमेशा यही रहती है कि इस कायनात का मालिक सिर्फ एक है, वही इंसान का खालिक है और वही इबादत के लायक है। यही पैगाम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम लेकर आए। उन्होंने लोगों को बुत परस्ती से निकालकर तौहीद की तरफ बुलाया। उन्होंने इंसान को याद दिलाया कि उसकी इज्जत और कामयाबी सिर्फ उसी में है कि वो अपने खालिक को पहचाने और उसी की बंदगी करे। बाल की ये दास्तान हमें ये भी सिखाती है कि गलत अकीदा चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर वो हकीकत के खिलाफ हो तो वो ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। एक ना एक दिन सच्चाई जाहिर होकर रहती है। इंसानी तारीख में बेशुमार बुत आए और चले गए, बहुत से माबद बने और मिट गए, मगर एक चीज हमेशा कायम रही और वो है अल्लाह की वहदानियत। जमीन पर जितनी भी कौमें आए उन्होंने मुख्तलिफ माबूद बनाए, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब इंसानों के अपने बनाए हुए तसव्वुरात थे। आखिरकार हकीकत यही है कि आसमानों और जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वही इंसान को पैदा करता है, वही रिस्क देता है और वही उसकी जिंदगी और मौत का मालिक है। इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो इस हकीकत को पहचान ले और अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारे। नाजरीन, तारीख के ये वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं होते बल्कि उनमें हमारे लिए बड़े सबक पोशीदा होते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान को हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और अपने खालिक के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है तो फिर उसे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं रहती। और यही वो हकीकत है जो इंसान को हकीकी सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाती है। नाजरीन, हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप इस वाकये के बारे में पहले से जानते थे या आज आपने इससे कोई नया सबक सीखा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजीद तारीखी और इस्लामी वाकयात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।